कमल इसकी को राजीव के रूम की तरफ लेकर गई और कमरे के बाहर रुकते हुए बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुनकर इसकी ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हो और ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही हो। कोमल इसकी के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही हूँ, बल्कि बात यह है कि राजीव के रूम में घरवाले का जाना मना है। यही सुनते ही इसकी घबराते हुए बोली, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी उसे समझते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, राजीव तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसे कोमल से कहा, ये बहुत बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर अलग ही दुनिया है। इसकी की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने के लिए कहा। इस बार इसकी की हिम्मत करके रूम के अंदर चली गई। इसकी ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजीव कहीं नहीं दिखाई दी। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मीसा को कॉल करने लगी। मीसा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए वो पूछा, क्या हुआ? तो इसकी ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं नहीं दिखाई दिया। मीसा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चल कर यार, तुम थोड़ी ना कोई किसी से डरती हो, जो किया है भाई ने तो किया है, और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर इसकी जल्दी से टोटके मारते हुए बोली, अच्छा जी, तुम्हें तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद डेविल से नहीं डरती है। तो मीसा हकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ नहीं किया है, सो चल चल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूँ मैं यहाँ, ना मैं तेरे कहने से तेरे घर आती और ना ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजर जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इसकी की बात सुनकर मीसा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तूने इतना ही डर लग रहा है तो भाई से तो उनके आने से पहले ही चेंज कर कर सो जा। इसकी रूहासी सी आवाज में बोली, जहां जान का खतरा होता है वहां नींद थोड़ी ना आती है। तो मीसा ने चढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वहीं कर ले, चादर ओढ़ कर सो जा और अब मुझे सोने भी दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। ये बोलकर मीसा ने फोन काट दिया। तो इसकी चिढ़ते हुए बोली, मीसा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कट करने की? सुबह होने दे, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ तुझे। ये बोलकर फोन बेड पर पटकते हुए इसकी बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजीव अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसको समीर का कॉल आया। राजीव ने कॉल पिक करी ही थी कि सामने से समर की आवाज आई, सर संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है उस रात को लेकर। यह सुनकर राजीव के चेहरे पर अचानक से डेवल वाली स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो, वो सभी भी राजीव सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजीव ने जोश में जवाब देते हुए कहा, बस पहले केशव यादव की सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो, को लंबी सजा होनी चाहिए। इस पर समीर ने फिर पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फोटो क्लिक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में किसके साथ थी। इतना बोलकर राजीव हंसते हुए फोन काट दिया। कुछ ही देर में राजीव सभी काम करके अपने रूम में आया और वहां आते ही उसे नजर बेड पे गई, जहां इस वक्त इसकी खुद को सर से लेकर पैर तक कंबल को कवर कर रखा था। यह देखकर राजीव स्माइल करने लगा और फिर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वहीं कंबल के अंदर इसकी जागी हुई थी और जैसे ही राजीव रूम में आया, उसने जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इसकी खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओ गॉड, पता नहीं आज डर से की वजह से नींद भी नहीं आ रही है, बस ये डेवल आने से पहले मुझे नींद आ जाए। इसकी ये सब सोच रही थी तब राजीव चेंज कर कर बेड पर आ गया और आकर लेट गया। फिर उसकी कंबल को लेकर अपने ऊपर डालने लगा। इस बीच में इसकी की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज स्पीड में चलने लगी। राजीव जान चुका था कि सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसीलिए उसने इसकी को अपनी तरफ पलटा और उसे मुंह से कम्बल हटा दिया। उसने देखा कि इसकी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी हुई है और सोने का नाटक कर रही है। तभी इसकी मन ही मन सोच रही थी, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है, मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मीसा तू कहाँ है यार, प्लीज मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजीव कुछ देर तक इसकी के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान में जाकर फुसफुसाता हुआ बोला, क्या आप सोने का नाटक कर रहे हो? यह सुनकर इसकी खुद पर ही बड़बड़ाते हुए बोली, यार इसकी, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी नहीं करनी आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा चल भी ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती, आज इस डेवल से बचने के लिए सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजीव ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा तो इसकी अभी भी आंखें नहीं खोल रही थी। वो आगे कुछ नहीं बोला और इसकी को अपने पास खींचकर उससे सिर
को हिलाने लगा। क्या राजीव के प्यार में इसकी का डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए? क्या और इसकी निभा पाएगी शादी को?